नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, यह सच्ची घटना हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले की है। यहाँ पर एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम आनंदपुरा मोहल्ला होता है और इसी मोहल्ले में रहने वाली एक खूबसूरत पुलिस दरोगा जिसका नाम रिया शर्मा होता है। साथियों, रिया शर्मा जो कि पिछले 4 महीनों से नज़दीकी पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के पद पर काम कर रही थी। साथियों, रिया हर रोज अपने पुलिस स्टेशन में जाया करती थी और शाम के समय अपने घर पर यानी कि अपने कमरे पर लौट आया करती थी। साथियों, रिया शर्मा की अभी तक शादी बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन रिया एक दोस्तों ऐसी पुलिस अधिकारी होती है जो अच्छी खासी मोटी रिश्वत लेने के लिए जानी जाती थी। साथियों, मोटी रिश्वत लेकर के इसने काफी काला धन भी जोड़ करके रखा हुआ था। थोड़ा वक्त गुजर चला जाता है और एक तारीख आ जाती है, इसमें 25 जून 2025 का दिन आ जाता है। इसी दिन दोस्तों यह पुलिस वाली अपने पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ती है और पुलिस स्टेशन में दिन भर थाने के अंदर ड्यूटी देती है और जैसे ही शाम का वक्त हो जाता है तो इसके बाद यह पुलिस वाली सोचने लगती है कि आज मेरे पास बहुत ही अच्छा खासा समय है, मुझे किसी होटल में वक्त गुजार लेनी चाहिए। और इसके बाद रिया शर्मा किसी दोस्तों होटल की तलाश करने लगती है। होटल जैसे ही मिल जाता है तो उसमें बैठ करके कुछ देर तक दोस्तों वह शराब पीती है और शराब पीने के बाद जब थोड़ा सा नशा हो जाता है तो इसके बाद वह सोचती है कि क्यों ना यहीं पर आज खाना भी खा लिया जाए। साथियों, इसके बाद रिया शर्मा वहां पर उस होटल में बैठ करके खाना भी खा लेती है। जैसे ही खाना पीना दोस्तों खत्म हो जाता है तो फिर पता नहीं इसकी दोस्तों तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है। साथियों, देखते ही देखते रिया शर्मा अच्छी खासी वहां पर उल्टियां करने लगती है और उल्टियां जो दोस्तों की जाती है वह कपड़ों पे ही वह कर देती है। फिर सारे कपड़े दोस्तों बिल्कुल उसके खराब हो जाते हैं। पुलिस वाली अब दोस्तों सोचने लगती है कि कपड़े तो मेरे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और इसके बाद होटल से बाहर निकलती है और अपनी मोटरसाइकिल दोस्तों लेकर के चल पड़ती है अपने घर पर पहुंचने के लिए। लेकिन साथियों, बीच रास्ते में इसकी बहन अंजू का दोस्तों इसके फ़ोन मोबाइल कॉल आ जाता है और साथियों अंजू कहती है कि रिया शर्मा मेरी बहन, मुझे 500 रुपये की सख्त आज ज़रूरत है, आज मुझे 500 रुपये तुम दे दो। तभी साथियों रिया शर्मा अपनी बहन अंजू को कहने लगती है कि मैं बीच रास्ते में मोटरसाइकिल पर हूँ और मैं तुम्हारे घर पर ही बिल्कुल आ रही हूँ, तुम्हें जाते जाते मैं 500 रुपये मैं दे दूँगी। आज इसके पास दोस्तों अच्छा खासा कैश भी होता है और इसको दोस्तों अपनी सैलरी भी मिल चुकी थी। और इसके बाद दोस्तों यह पुलिस वाली रिया शर्मा अपनी दोस्तों बहन अंजू के घर पर चली जाती है। घर के दोस्तों दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। जैसे दोस्तों अंजू दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसकी बहन उसके सामने खड़ी हुई है, लेकिन साथियों उसके सारे कपड़े खराब हो चुके थे। साथियों उसकी पुलिस यूनिफॉर्म बिल्कुल खराब हो चुकी थी। साथियों अब अंजू उसको कहने लगती है कि तूने शराब बहुत पी रखी है और तेरी सारी जो पुलिस यूनिफॉर्म है वह बिल्कुल रद्दी हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तुम ऐसा करो, यह कपड़े बदलो और मेरे कपड़े पहन लो। इसके बाद अपनी बहन की दोस्तों बातें मान करके रिया शर्मा या पुलिस वाली साथियों वहां पर पुलिस यूनिफॉर्म की वर्दी को निकाल देती है और फिर अपनी बहन के दोस्तों कपड़े पहन लेती है। साथियों यह सबसे बड़ी उसकी उस दिन की गलती होती है। रिया शर्मा दोस्तों उसके बाद रिया अपनी बहन को दोस्तों कहने लगती है कि मुझे जल्दी से अपने घर पर जाना है, लेकिन साथियों अंजू कहती है कि आज की रात तू यहीं पर गुजार ले, फिर अपने कमरे पर सुबह तू चली जाना। लेकिन साथियों रिया शर्मा नहीं मानती है। रिया शर्मा दोस्तों इसको अपनी जेब से 500 रुपये देती है और फिर इसके दोस्तों बाद इस घर से बाहर निकल जाती है।
साथियों अपनी मोटरसाइकिल को वह तुरंत स्टार्ट करती है और फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। साथियों इसके बाद रिया शर्मा जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ करके निकल जाती है तो तकरीबन साथियों 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एक गत्ता फैक्ट्री आ जाती है और साथियों गत्ता फैक्ट्री के पास जाते ही दोस्तों इसकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है। साथियों जैसे ही पंक्चर होता है तो इसके बाद मोटरसाइकिल अचानक से रुक जाती है, बंद हो जाती है और रात के तकरीबन दोस्तों 10 बज रहे थे कि आसपास का वक्त होता है और इसके बाद दोस्तों पुलिस दरोगा अपना मोबाइल फ़ोन बाहर निकालती है और मोबाइल फ़ोन दोस्तों देखने लगती है तो मोबाइल फ़ोन दोस्तों बैटरी भी डेड हो चुकी थी, मोबाइल बंद हो चुका था। साथियों इसके पास कोई भी विकल्प ऑप्शन यहां तक कि कोई भी चारा नहीं बचता है। अब दोस्तों यह महिला पुलिस दरोगा इधर उधर देखना शुरू कर देती है कि शायद कोई ऑटो रिक्शा वाला हमें मिल जाए या कोई भी भला व्यक्ति इंसान हमें मिल जाए जो इसको इसके घर तक पहुंचा सके। लेकिन साथियों दूर दूर तक कोई भी इसको नजर नहीं आ रहा था। लगभग साथियों आधे घंटे तक वहां पर पुलिस दरोगा इंतजार करती रहती है कि कोई भी ऑटो रिक्शा वाला हमें मिल जाए, लेकिन साथियों वहां पर कोई भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं मिलता है। और इसके बाद दोस्तों यह पुलिस दरोगा महिला अपनी मोटरसाइकिल को लेकर के पैदल चलना शुरू कर देती है। लेकिन साथियों उसी दौरान इस गत्ता फैक्ट्री के अंदर 2 मजदूर भी जा रहे थे जो कि साथियों हर रोज इस गत्ता फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए जाया करते थे। साथियों उन मजदूर का नाम था योगेश और उसका एक मित्र होता है। यह दोनों दोस्तों मजदूर जब इस लड़की को ऐसे ही दोस्तों हालात में मोटरसाइकिल चलाते हुए अपनी आंखों से देखते हैं तो दोस्तों योगेश और उसका मित्र की नीयत बिल्कुल खराब हो जाती है इस महिला को देख करके। साथियों फिर योगेश उसका मित्र दोनों ही उसके पास चले जाते हैं और साथियों उसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे तरफ बिल्कुल निहारने लगते हैं। साथियों यह पुलिस दरोगा रिया शर्मा देखने में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी भूल यह हो जाती है कि योगेश और उसका मित्र नहीं जानते थे कि यह कोई पुलिस अधिकारी है, क्योंकि साथियों इसने सादे कपड़े पहन रखे थे। अगर यह अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में होती तो आज दोस्तों इसके साथ कोई हादसा न होता। साथियों इसके बाद यह दोनों ही दोस्तों इसको कहने लगते हैं कि इतनी देर रात गए मैडम जी, तुम अकेली कहाँ पर जा रही हो। तभी दोस्तों यह पुलिस दरोगा महिला को बताने वाली लगती है कि मैं पास के ही पुलिस स्टेशन के अंदर एक हेड कांस्टेबल हूँ, दरोगा हूँ और मेरी मोटरसाइकिल खराब हो चुकी है। मैं अपने घर जा रही हूँ, मोटरसाइकिल में पंक्चर हो चुका है, बंद हो चुकी है। लेकिन सारी योगेश और उसका मित्र इस महिला की बातों पर यकीन नहीं करते हैं। और साथियों इसके बाद योगेश और उसका मित्र दोनों दोस्तों थोड़ा सा एकांत में जाते हैं। दोनों दोस्तों फिर योजना बनाते हैं और इस महिला के साथ दोस्तों गंदा काम करने की योजना बनाकर दोस्तों तैयार कर लेते हैं। फिर साथियों दोनों इस महिला के पास आते हैं और देखते हैं कि रिया शर्मा को भी दोस्तों थोड़ा शराब का नशा हो चुका था, क्योंकि साथियों यह पहले ही शराब पी करके होटल से निकली हुई थी। अब साथियों इसी बीच दोनों दोस्तों फायदा उठाने लगते हैं और योगेश दोस्तों उसका मित्र दोनों दोस्तों इस पर झपट पड़ते हैं और उसके बाद इसको दोस्तों घसीट करके झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं। साथियों झाड़ियों के पीछे ले जाने के बाद इसके साथ थोड़ी ही दोस्तों गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथियों यह पुलिस दरोगा साथियों रिया अच्छी शरीर में दोस्तों हष्ट-पुष्ट होती है, दोनों को दोस्तों लगभग धक्का दे देती है और जिसके कारण दोस्तों योगेश नीचे गिर जाता है। और फिर साथियों इस महिला पुलिस दरोगा के दोस्तों हाथ में कोई नुकीली लकड़ी आ जाती है। साथियों नुकीली लकड़ी जैसे ही इसके हाथ में आ जाती है तो उस लकड़ी को दोस्तों योगेश की गर्दन में घुसा देती है। अब दोस्तों जैसे उसकी गर्दन में लकड़ी घुस जाती है तो योगेश दोस्तों 2 से 3 मिनट के दौरान अपना दोस्तों मौके पर दम तोड़ देता है। साथियों फिर उसका मित्र देखता है कि उसका दोस्त योगेश वहां पर मर चुका है।
साथियों फिर परमजीत चिल्लाता हुआ उसका मित्र शोरगुल मचाता हुआ वहां से भाग जाता है। लेकिन साथियों यह लड़की रिया शर्मा वहीं पर बैठी रहती है। लगभग दोस्तों 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है और फिर दोस्तों उसका मित्र अपने जेब से मोबाइल फोन निकालता है। लगभग दोस्तों इस घटना स्थल से आधे किलोमीटर की दोस्तों दूरी पर जाने के बाद वह दोस्तों नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और साथियों फिर पुलिस को मौके पर बुलाता है। जैसे ही दोस्तों पुलिस मौके पर पहुंच जाती है तो साथियों फिर इसके बाद पुलिस देखती है कि वहां पर एक मजदूर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। साथियों पास में वह महिला पुलिस दरोगा साथियों रिया शर्मा देवी बैठी थी। अब साथियों इसके बाद पुलिस उस मजदूर की बॉडी को अपने दोस्तों कब्जे में ले लेती है और साथियों फिर रिया शर्मा से पूछताछ करना आखिरकार शुरू कर देती है। साथियों रिया शर्मा अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को सुनाती है और इसके बाद साथियों पुलिस वाले इस लड़की रिया शर्मा साथियों गिरफ्तार करते हैं। साथियों गिरफ्तार करने के बाद फिर पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं और साथियों फिर इसके खिलाफ यहां तक कि चार्जशीट दायर कर दी जाती है। साथियों यह थी आज की घटना। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।